हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सत्यानीत आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन में। तो बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर की गया। बड़ी खबर सारा ने बता दी जो कि इस वक्त चंडीगढ़ ते शाम आने लाग रही कांग्रेस काल प्रदर्शन करते हुए विधानसभा जावेगी। कांग्रेस का काल प्रदर्शन से कृषि कानूनों, कृषि व्यवस्था और महंगाई पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन कराया जाएगा। जानकारी दे दें कि हाथा में तख्तियां लेकर विधानसभा जावेंगे कांग्रेस नेता। ये बड़ी और अहम खबर सारे दर्शकों इस टाइम हम बताने लग रहे सा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगवाई करेंगे और वह कल जो से अड़े हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक जावेंगे। कल कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए विधानसभा जाएगी। कृषि कानूना ने लेकर, कानून व्यवस्था ने लेकर महंगाई पर प्रदर्शन करेंगे। हाथा में तख्ती लेकर विधानसभा जाएंगे कांग्रेस नेता। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। हाईकोर्ट चौक तक विधानसभा तक जाएंगे कांग्रेसी नेता। हाईकोर्ट चौक तक लेकर है और विधानसभा तक कांग्रेसी नेता जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। यह खबर चंडीगढ़ से जुकर कांग्रेस पार्टी फिलहाल मुख्य विपक्षी पार्टी से हरियाणा में तय लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता महंगाई का मुद्दा होया, कानून व्यवस्था का मुद्दा होया, चाहे कृषि कानूना की बात हुई तो लगातार प्रदर्शन करते नजर आने लग रहे से। काल फिर हाथा में तख्ती ठाके नए विधानसभा जाएंगे कांग्रेसी नेता। और चलो इस टाइम की एक और बड़ी खबर सारे दर्शकों बता दें। एक और बड़ी खबर सारे दर्शकों इस टाइम बता दें। चंडीगढ़ के शामी आ रही से कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म होगी से और आपने जानकारी दे दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सदन में किसानों की आवाज उठावांगे। विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति बतावे सैनिकों में से के बजट सत्र ने लेकर उन्हें नई रणनीति बनाई से प्रदर्शन करेंगे। कल उन्होंने कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। बीजेपी सरकार ने बहुत गणा जो सा कर्ज बढ़ा दिया से ते सुनो के बोले स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम उनको अपना अविश्वास प्रस्ताव रख देंगे। उसके बाद स्पीकर साहब, स्पीकर महोदय उसको रखेंगे। 18 आदमियों के हाथ खड़े करवाएंगे, कम से कम होने चाहिए, और वे फिर समय तय करेंगे डिस्कशन के लिए कितना समय देते हैं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा समय मिले डिस्कशन के लिए कि बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा है। ये हरियाणा के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा वो जुमला है, एक धोखा है। और जो लेके आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि 75% ले आए और साथ ही साथ 2 मसाइल 15 से 5 कर दिया। तो हरियाणा के तो SC BC तो उनको तो कोई रिजर्वेशन मिलेगी नहीं, उनको तो कोई मिलना ही नहीं। कंपनियों से शुरू कर रही है और ये सब कंपनियों से सबसे पहले जब ये कंपनियां जहाँ बिजली बोर्ड में आपके बिजली कंपनियों में भर्ती हुई है, कितने % यहाँ के लगे हैं हरियाणा के भाई, सब डिटेल है हमारे पास। 100 पोस्ट है तो 98 बाहर गए हैं। 2 उन्होंने प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करी और इस मुलाकात पे उन्होंने कहा है कि युवाओं के हित में 75% रोजगार बिल की मंजूरी देने पर आभार जताया। इस मौके पर उनके गेला जीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद रहे, राज्य मंत्री अनूप धानक और विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि रोजगार बिल की मंजूरी युवाओं खातर ऐतिहासिक निर्णय है। साथ ही डिप्टी सीएम बोले कि विधानसभा में भी राज्यपाल का आभार जतावेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी नौकरियां में आरक्षण ने लेकर साफ स्टैंड है कि सरकारी नौकरियां में ई ढाल का आरक्षण संविधान के अनुसार संभव नहीं है। उन्होंने डीजीपी ने लेकर गृह मंत्री और सीएम के बीच जो विवाद हो रहा है उस पर बोले कि विभाग का विषय है, इस पर गृह मंत्री आप लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट कर सके से। ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने दिया, क्योंकि महामहिम ने अपना एसेंट उसके ऊपर दिया। आज हमने पर्सनली आकर उनका भी आभार प्रकट किया है
क्योंकि कल विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, वहाँ तो उनका आभार हम प्रकट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनने जिस विश्वास के साथ अपना असेंट हमारे इस ऐतिहासिक कदम को दिया है, उसके लिए एक एक साथी हमारे संगठन का उनका आभारी है, हमारी सरकार का। क्योंकि होम मिनिस्टर इस पर जवाब दें तो बेहतर रहेगा, मैं किसी और के डिपार्टमेंट में इंटरवीन करूं। तेनूने गुआना पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रदेश में जी डालत है क्राइम की खबर बढ़ने लग रही है, उसने लेकर ने उन्हें चिंता जाहिर करी है। बन्यू बोले कि प्रदेश में कुछ महीना में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ने लग रहा है, इसने रोकने खातिर उचित व्यवस्था करी जाएगी। इसने लेकर मुख्यमंत्री डीजीपी तक भी बात करने की उन्हें कई से। रामचंद्र जांगड़ा बोले कि जी ढाल तक क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, काफी चिंता का विषय। गोहाना में जो घटना हुई उसने लेखन है उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री तक भी बात करेंगे, एसपी तक भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि गोहाना में आज भी 2 छात्रों के गोली मारी से, तो रोहतक में भी 5-6 लोगों का गोली मारी गई। ये डाल के क्राइम ने रोकने खातिर प्रदेश में क्राइम ने कंट्रोल करने खातिर उचित व्यवस्था भी करी जाएगी। रामचंद्र जांगड़ा गोहाना में एक स्वर्णकार मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद ये सारी बात बोलने लग रहे थे। एसपी साहब से बात हुई है लोगों के बीच में ही बैठ के। माननीय सीएम साहब से भी मैंने फोन मिलाया, वो मीटिंग में व्यस्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं होना वास्तव में एक चिंता का विषय है। व्यापारी का अपने आप को असुरक्षित महसूस करना या किसी का भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, ये एक कानून और व्यवस्था की जो गड़बड़ है वो एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें मेरी डीजीपी साहब से भी कल बात हुई थी, तो वो भी गंभीर हैं इस विषय में और मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और बहुत जल्दी ही इस क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कि विशेष व्यवस्था सरकार की तरफ से विशेष स्टेप उठाए जाएंगे और इस किस्म के आपराधिक तत्व जिनका हौसला बुलंद होता जा रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए विशेष सार्थक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम में पहुंचे। राड़ा के उन्होंने कई निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान उनकी गेला केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। गुरुग्राम पहुंचे नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण काम का जायजा लिया। 2006 में प्रस्तावित होया द्वारका एक्सप्रेस का इतना ही काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद UNHI के अधीन कर दिया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में बनाया जा रहा है, जो कि 27 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। निर्माण कार्य में हो रही देरी से लाखों लोग प्रभावित होने लग रहे हैं। बता दें कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण काम में धीमी गति से चालन न लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो फरवरी में शिकायत करी थी, जिसके बाद आज गडकरी ने इसका निरीक्षण कराया है। कृषि कानूनों के खिलाफ जेजेपी बीजेपी नेताओं का बहिष्कार लगातार जारी। सर इससे बीच आपने यह खबर बता दें जो कि निर्माण शामी आने लग रही साढ़े गुरुवार ने एक विधायक के आने की सूचना मिली, जिस पर किसानों ने राम जाम लगा दिया। कलायत नेशनल हाईवे पर गांव शिमला में सैकड़ों किसान और गांव वाले ब्राह्मण बाणा जाने वाले राह पे खड़े हो गए और यो राह जाम कर दिया। ग्रामीणों ने सूचना मिली थी कि निर्माणा के जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा आड़ते किस कार्यक्रम में शिरकत करने जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के आड़ पहुंचने पर उनका जोरदार विरोध कराया जाएगा। कृषि कानूनों ने लेकर घना ही टाइम हो गया, 3 महीने बीत गए से, लेकिन ये बताएं किसान अपने धरने तय जान नहीं लाग रहे से। तो इससे बीच दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए से किसान और प्रदेश में नैरी नेट जगह पर किसान आंदोलन करने लग रहे से। इसने लेकर गुरुवार ने गोहाना तक किसान ट्रैक्टर ट्रोलिया में सवार होकर सिंगो बॉर्डर की ओर रवाना हुए। कूच के दौरान किसान बोले कि अगर सरकार किसानों की मांगा नहीं माने है तो उनका धरना लगातार जारी रहेगा। किसान किसी भी सूरत में पाछे हटने वाले को नहीं। कितने दिन लग जाओ भाई मुझसे को नहीं आता। हाँ 3 साल लग जाओ। हाँ। राशन पानी फुल अपना और काम धंधा आदमी चाले जागा और आंदोलन पूरा तेज कराएंगे। अच्छा ये जी सरकार के ज्यादा वो दिखा रही है, अपना निर्दयी सरकार है, लेकिन ये हम भी सरकार को जताना चाहते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा।
ऐसे ही किसान निरंतर कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। अब जो यहाँ गांव में है वो जो वहाँ पर धरने पर उनका काम भी संभाल रहे हैं। 4 दिन की ड्यूटी है, 4 दिन वो रोकेंगे फिर तेने किसान लगातार अपना विरोध भी जताने लाग रहे थे। इस बीच खबर आड़ा बादलीय क्षेत्र तो शामी आई से जड़े के गांव बुपणिया में 7 किसानों ने अपनी 20 एकड़ गेहूं की फसल नष्ट कर दी। किसान तड़के 3 ट्रैक्टर लेकर खेता में पहुंच गए और गेहूं की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। फसल नष्ट करने की जानकारी जब गांव वाले ने लवद हो के लोगों ने मिली तो वह भी खेता की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान ढासा बॉर्डर पर किसान ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो वह किसान नेता भी खेता में पहुंच गए। किसान ने फसल नष्ट न करने का आग्रह करा। हालांकि इस दौरान काफी नोक जो कोई, लेकिन आखिरकार किसानों ने मना लिया गया। लेकिन तब तक किसान 15 एकड़ गेहूं की फसल नष्ट कर चुके थे। उन्होंने किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो इस बीच आपने बता दिया कि किसानों की संख्या भी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जाने लग रही है। गर्मी भी लगातार बढ़ती जाने लग रही है, जिसके खिलाफ जो किसान से वह आड़े बैठे डटे नजर आने लग रहे हैं। तो किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे संघर्ष जारी रहेगा। किसानों ने केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाओं ने भी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। किसानों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किसान मैं ये कह रही हूँ कि सहन शक्ति की एक सीमा होती है। ऐसा ना हो कि देश में बहुत ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है, जन आक्रोश। ऐसा ना हो कि देश के हालात ऐसे हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए आपसे लास्ट टाइम अपील कर रही हूँ कि जल्द से जल्द तीनों काले कानून वापिस कर लें, क्योंकि किसान अपनी नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अपना हक छीनना भी आता है, लेकिन हम यही चाहते कि अनुशासन में रहते हुए हमें हमारा हक मिल जाए। उसमें देश की भलाई है, आपकी भी भलाई है, किसानों। तो प्रदेश में 4 दिन स्कूल भी खुल गए तो कई स्कूल इसे से जड़े की लगातार अव्यवस्थाएं नजर आने लग रही है। तो ईसाई जो से गांव बटमाजरा में देखने में मिला से पी हुआ के गांव बटमाजरा प्राइमरी स्कूल में कोविड नियमा की जमकर दजिया उड़ाई जा रही है। स्कूल में ना तो बालका ने मास्क ला रखा, ना शिक्षिका नहीं तनाए नहीं। जब कक्षा में बालका के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा जा रहा था तो इसमें कवर करने खातर आड़े मीडिया आड़े पहुंच गए। तो आड़े के मास्टरा ने, स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी कमी छिपाने खातर पत्रकारा गेला बदसलूकी करी, बदतमीजी करी। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आज हम पिहोवा के गांव बटमाजरा के राजकीय उच्च विद्यालय में पहुंचे थे, जहां पर हमारे कैमरामैन के साथ जो वहां के अध्यापकों द्वारा बदतमीजी की गई, हाथापाई की, उनका फोन तक और कैमरा तक छीन लिया गया। आपको बताना चाहूंगा वहां पर उन्होंने ना तो मास्क का यूज किया हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चों द्वारा प्रयोग किया गया था। देखा जाए तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें, वो बड़े बच्चे कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से आज टीचरों के द्वारा पत्रकारों पर हाथापाई और उनके साथ हाथापाई करने का मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा साफ तौर पर अध्यापकों का कहीं ना कहीं एक गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। अध्यापकों द्वारा ये भी कहा गया कि तुम्हें बाहर देख लेंगे। अगर जो ये पत्रकारों के साथ ही इस तरह का बिहेव करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे। पिहोवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सांगर, हरियाणा न्यूज। तब प्रदेश में एक बार फिर तक कोरोना का कहर देखने में मिलने लग रहा है। जड़े जड़े स्कूल खुल गए से उड़ा स्कूल के बालक भी कोरोना तो संक्रमित होते नजर आने लग रहे हैं। तेनु में करनाल में भी आंकड़ा बढ़ोतरी हो रही है। करनाल में बीते 24 घंटे में 64 पॉजिटिव मामले सामने आए। इससे की गए एक्टिव केसा की संख्या 295 होगी। करनाल के कछुआ में सीनियर सेकेंडरी के 7 बालक कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्कूल सैनिटाइज कराए जाने लग रहे हैं। स्टाफ के कर्मचारियों समेत टीचर्स और बाकी बालका के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो वहीं तरावड़ी के SBI बैंक में कोरोना के एक साथ 7 मामले शामिल आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बाकी स्टाफ के कर्मचारियों के भी सैंपल लिए और बैंक एक दिन खातर बंद कर दिया गया। हमारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें गांव काचवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 7 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और हमारी टीम वहाँ पे जो लोकल प्रोग्राम ऑफिसर्स भी हैं और डॉक्टर्स हैं वो सभी स्कूल में जाके सभी दिशा निर्देश दे रहे हैं और बार बार हम आग्रह भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे बहुत
क्लोजली बैठते हैं, आपस में खेलते हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का भी पालना उस तरह से नहीं हो पा रही है। तो हम पुनः ये आग्रह करना चाहेंगे कि स्कूल्स में कहीं भी किसी बच्चे को कोई थोड़ा बहुत सिम्टम भी हो तो इमीडिएटली उसको एक तो स्कूल आने से मना किया जाए और दूसरा उनको इमीडिएटली टेस्ट करवाया जाए और उनके साथ के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी कॉन्टैक्ट। प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती नजर आने लग रही है। हम ऐसा क्यों कहने लग रहे हैं? क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिला में क्राइम की खबर लगातार बढ़ती नजर आने लग रही है। सबसे हैरानी की बात उनसे कि बदमाश इतने बेखौफ नजर आ रहे हैं, अपने किसी भी वारदात ने दिन दहाड़े अंजाम देकर फरार हो जाते और फिर पुलिस के हाथ इस मामले में खाली नजर आवस है। हमारी इस रिपोर्ट में देखो कि जानो कि प्रदेश में की ढालते हैं क्राइम का कोहराम माच रहा है। प्रदेश में शासन और प्रशासन सुरक्षा ने लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो बीते 24 घंटा में खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश में अलग अलग जगह पे महज 24 घंटे के भीतर 7 लोगों पर फायरिंग की वारदात अंजाम दिया गया। जन्नू बतान खातर काफी से कि प्रदेश में अपराधी त मस्त सैर पुलिस पस्त से। सोनीपत का गांव नांगड़ कला बीती देर रात गोलियां की गूंज से दहल उठा। बताया जा रहा है कि गांव के एक जिम में 2 गुटा में आपसी रंजिश में गोली चली। गोली लागण तय गांव के 3 युवका की हालत नाजुक बनी होने से तीनवा का इलाज निजी अस्पताल में चलन लाग रहा है। गोली चलाने का आरोप गांव के एक युवक पर लाग रहा है। पूरे मामले में कुंडली थाना पुलिस जांच करने लाग रही है। ये 4 जने जो पहले आए थे, मतलब यहाँ पे पहले फायरिंग करके गए थे। अच्छा। वही बंदे आए थे, एक वो मास्क वाला था, एक वो मोनू था, यहाँ पे पीछे रहता है। अच्छा। प्रवेश का लड़का एक परवेश था, छोटे नाम से। उसके बाद फिर वहाँ पे ये आए गाली वो भी नहीं मारेंगे पापा के, मतलब नाम ले रखे इसके। और फिर वहाँ पर गन लेकर आ गए और मतलब वापस उन बता दी तो मतलब यू डॉक्टर में मतलब यू मरोड़ ली सेल्फ डिफेंस में यू मतलब यू होगी और फिर वो गोली उन पे चल गई। फिर वे जो आए ना उन्होंने गोलियां चला दी। इन लोगों को बुलेट इंजरी से एडमिट हुए हैं, तो अभी इनका आपसी रंजिश का मामला है, तो अभी जांच चल रही है। आपसी रंजिश है दोनों पार्टियों की। सर, जिन आरोपियों को आज जिनको गोली लगी है 3 युवाओं को, क्या उन पर कोई 307 का पर्चा दर्ज हुआ था? क्या कोई? हाँ, उन पर पहले 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोई कहाँ पे वारदात हुआ है? वो ये नांगड़ कला गाँव में। कोई किसी का नाम सामने आया? कौन कौन पहचान हुई जी? अभी एक बार बयान लेंगे अभी डॉक्टरी के लिए, उसके बाद बता पाएंगे। पहचान हुई? क्या नाम उनके? हाँ, एक नांगड़ गाँव का मोनू है और एक साहिल है, तीसरे को अभी आइडेंटिफाई। गोहाना में भी 2 छात्रों पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में एक छात्र की तो मौके पर मौत होगी और जबकि दूसरा छात्र अस्पताल में इलाज खातिर भर्ती कराया है, लेकिन दूसरे छात्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात का अंजाम ड्रेन नंबर 8 के धोरे दिया गया। हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फायरिंग किसने करी और वारदात का अंजाम क्यों कर दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। तीसरा मामला सोनीपत के गांव नांगड़ कला का है, जड़े एक फ्लैट में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात की सूचना पुलिस से दी गई। मामले में कुंडनी थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद महिला अपने भाई के TDI फ्लैट पहुंच गई। आरोपी पति भी अपने साड़े के फ्लैट पर पहुंचा और पत्नी पर 3 फायर कर दिए। वारदात ने अंजाम देने के बाद पति मौके पर फरार हो गया। महिला ने परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंची, जड़े डॉक्टर ने वह मृत घोषित कर दी। नांगड़ कला गाँव की सुनीता नाम की महिला है, जिसको आज हमारे पास करीब 8 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके पति ने उसको गोली मार दी है। इसी तरह हम अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मामला दर्ज कर लिया गया और तलाश। कितनी गोली मारी गई सर उसको? उनको 3 गोलियां मारी गई। कुछ प्राथमिक जांच में पता चला हो क्यों मारी? ऐसी आपसी अनबन का मामला सामने आया है, बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया, बस जांच दौरान जांच बताया जाएगा। तेलू ने जज्जर के बीकानेर चौक पे 2 बदमाशों ने एक स्टोर मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने देसी कट्टे तक 3 बार फायर करने की कोशिश करी, लेकिन मौके पर कट्टा नहीं चालन तय
स्टोर मालिक की जान बच गई। स्टोर मालिक धर्मेंद्र गुज्जर ने भी तत्परता दिखाई और बदमाशा पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से पलटवार कराया। बदमाशा ने जब खुद की जान खतरे में देखी तो बदमाश मौके पर भाज गए। इस दौरान बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि आए दिन बदमाश व्यापारियों गला लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। जी 9:10 का टाइम था, मैं दुकान पे अकेला बैठा था, तो एक बंदा आया, उसने मुंह पे डाटा बांध रखा था। उसने आके अपना देसी कट्टा ले रहा था वो हाथ में, उसने निकाल के मेरी तरफ सीधा कर दिया और 1-2 बार नहीं 3-3 बार उसने कोशिश करी है, उसका चला नहीं। मेरे ऊपर मेरे पास मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर था, मैंने बचाओ मैं अपने उसके ऊपर फायर करे। हाँ किस्मत से आप हाँ बस यही समझ लो, वो पूरी मारने की कोशिश में था, बस वो यूं समझ लो मेरी रिवॉल्वर ऐसी पोजीशन पर रखी थी, मैं उसके तरफ तुरंत मैंने फायर कर दिया। आप दहशत में है, दुकानदार दहशत बिल्कुल दहशत में है जी। 9:10 पे मार्केट लगभग सारी खुली होती है, उस टाइम पे ये हरकत हो रही है, तो फिर आगे क्या होगा। भरे बाजार में मैं भी दुकानदार हूँ, पता चला तो ऐसे आके लूटने की कोशिश की गई। ऐसे तो कोई सेफ ही नहीं रह पाएगा अगर प्रशासन, जहाँ तक 2 लोग बताए गए हैं। हाँ बाकी कोई बाहर जो पता नहीं। हाँ जी उसका तो पता नहीं, और सभी अपनी दुकानों पे ध्यान रखते हैं जी। 2 तो मौके पे। हाँ जी क्या दुकानदार दहशत में इस घटना के बाद? क्या बिल्कुल दहशत पे है जी। महज 24 घंटे में फायरिंग कितनी वारदातों ने अंजाम दिया गया, तो आप अंदाजा लगा सको कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करां का भी धरना खत्म होने का नाम नहीं लेने लग रहा है। पिछले कई साल तक आंगनवाड़ी वर्कर लगातार आंदोलनरत नजर आने लग रही है। तो इस बीच इन तय 8 महीने का वेतन भी नहीं मिला। तो इस बीच आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने धरना दिया, नारेबाजी करी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसका पहले अवैध कार्य तो बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी ना तो वेतन आया ना सेंटर्स का किराया। आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन के शकुंतला ने मांग पूरी न होने पर धरना लगाने की धमकी दी। पहले भी हमने जनवरी में पीओ मैडम को ज्ञापन दे के आए थे, 10 दिन का टाइम दिया था। मैडम ने आश्वासन दिया था भी 10 फरवरी तक आपका क्लियर करवा देंगे, तो आगे कोई भी जवाब नहीं आया हमारे पास। ना अब तक मार्च लग गया है, कोई सैलरी, कोई किराया, कोई फ्लेक्सीबल, कोई रजिस्टर, कोई कुछ नहीं आया हमारे पास। आगे क्या रहेगा? आगे का ये है भी मैडम के वेट कर रहे हैं भी मैडम हमारे को क्या आश्वासन देती है। अगर हमारे को हफ्ता 5 दिन का टाइम देती तो ठीक है, नहीं तो हम तो यहीं बैठेंगे, हम यहीं हाजिरी लगाएंगे ऑफिस में। मुख्य मांग क्या आपकी? मुख्य मांग हमारी ये है कि हमारा जो मानदेय मिलता है हमारा वो टाइम पर डाला जाए 5 या 6 तारीख को, और जो हमारा सेंटरों का किराया हर महीने हमारा सेंटरों का। तेनूने कैथल में हेल्थ वर्करां का धरना भी लगातार जारी है। न हेल्थ वर्करां की कई साल जो पेंडिंग मांग से उन्हें लेकर ये अड़े धरना प्रदर्शन करने लग रही थी। कि गिला आशा वर्कर भी सिंह ने कहा कि 2018 में अपनी मांगा ने लेकर सरकार तक इनका समझौता होया, लेकिन वह मांग तय पूरी नहीं करी गई। आशा वर्करा की शिकायत से कि प्रशासन की ओर से उन्हें काम करने खातर सिम दिए गए थे, लेकिन वह सिम तय एक्टिवेट नहीं हुए, जिस वजह से आशा वर्करा का वेतन कई महीने तो उन्हें नहीं मिला से। अन्न नहीं तो समाज नहीं, अन्न के ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 2018 ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ मोबाइल फोन भी कहे सी, जो कि काम सारा ऑनलाइन करवा रहे ने, पर फोन अजे तक नहीं दिते। साडी वो भी मांग है कि मोबाइल जो ने एंड्रॉयड फोन दिते जान आशा वर्करां नूं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ ट्रेनिंग भी दी जाए। जिस तरह की अपनी पे असी जिहड़ी है वो ऑनलाइन पे कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भरिया जाता परफॉर्मा, तो फिर साडी पे आ रही है जो 4 महीनों तो अजे पेंडिंग पई है, पे नहीं आ रही। वजह यही है कि ट्रेनिंग दी नहीं गई, फोन दिते नहीं गए। बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ आशा वर्कर भैनों ने जिन्हों को एंड्रॉयड फोन नहीं है। हमारी पिछले ही जो 2018 से समस्याएं चल रही है वही है एज इट इज, और कुछ है इसमें नई, जो एक तो है नहीं चेकिंग के नाम पर जो यूनियन के लीडर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारे अंदर बहुत ही गुस्सा है। और दूसरा जो पानीपत में एक आशा वर्कर की कोरोना वैक्सीन लगने के दौरान मौत हुई है, तो उसके परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि दी जानी चाहिए, और आशाओं का जो वेतन है वो PF के साथ और ESI के साथ जोड़ा जाए।
ते नारनौल में अड़े रोड ते खोदनी शुरू कर दी, लेकिन नींव इन पर काम शुरू नहीं होया से। तो इससे बीच नांगल चौधरी रोड पे दोलेड़ा मोड़ का दौरा लोग जाम लगा रहे हैं। पुरानी मंडी के लोगों की शिकायत से कून के इलाके की रोड टूटी पड़ी है, जिस वजह से धूल उड़े है। लोगों की शिकायत से कि लंबे टाइम तक समस्या के समाधान की मांग करने लग रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। से प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा वह जाम नहीं खोलेंगी। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से दे रही हो। अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम।